बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत ही अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजरें। जी जनाब, आप तमाम लोगों को वेलकम भी कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से। आप सोच रहे होंगे कि भाई कल भी मैं अकेली थी, आज भी मैं अकेली हूँ, ऐसी क्या बात है? अबील कहाँ गायब है? अबील कहीं गायब नहीं है। हम अबील से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उनको पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की जानिब से और जनाब पूरे हम नेटवर्क की तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी कि माशाल्लाह से अबील ने बहुत ज़बरदस्त सा एक अवार्ड जो है विन किया है और सितारे पाकिस्तान के नाम से। और आप देखिएगा कि माशाल्लाह से उनकी सलाहियतों को सराहा गया है और हर शख्स जो कोई भी काम करता है तो उसका दिल चाहता है कि इसको बहुत अच्छा सराहा जाए। तो अबील ने भी माशाल्लाह से इतना अच्छा काम किया है, ज़ुबैदा आपा के साथ इतना ढेरों काम किया। फिर इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें होती रहती हैं, हमारा मसाला में फेस्टिवल है, उससे भी बहुत माशाल्लाह अच्छी इनकी परफॉर्मेंस और बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं माशाल्लाह से। तो हमारी बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे। हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ कि अल्लाह ताला इनके लिए आगे और भी बहुत सारे अच्छे रास्ते करे। जी जनाब, तो एक पैकेज देखेंगे और उस पैकेज में आप देखिएगा कि अबील को जनाब इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आप तमाम लोग भी इसको गौर से देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि जनाब मेरे प्रोग्राम में मेरी होस्ट मेरी प्यारी सी मेरे बच्चों की तरह हैं, एक किस तरह से उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी इज़्ज़त दी है। तो आइए चल के देखते हैं पैकेज। मसाला से वाबस्ता हर दिल अजीज होस्ट अबील खान, जिन्हें हाल ही में मुनक़िद एक अवार्ड सेरेमनी में सितारे पाकिस्तान से नवाजा गया, जो मसाला टीवी के लिए भी एक एहसास है। बहुत अच्छा है सारी अवार्ड सेरेमनी एंड ऑफ कोर्स हम मसाला टीवी जो मेरा अपना चैनल है, जहां मैं खुद काम करती हूं और वहां से मेरी पहचान है। तो हम मसाला, थैंक यू सो मच आपका। जी जनाब, देखा आपने प्यारा सा ये पैकेज जो था अबील ने कितना अच्छा बोला और वाकई इतना कॉन्फिडेंट ही बोलती हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप तमाम लोगों तक पहुंचाती हैं, प्रोग्राम को इतना अच्छा लेके चलती हैं और जहां जाती हैं वहां छा जाती हैं। जनाब आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया पहले इतनी ढेर सारी तारीफें करने के लिए। मैं सच नहीं इतना डिजर्व नहीं करती जितनी आपने इतना सराहाया है। माशाल्लाह से आप बिल्कुल डिजर्व करती ना, तो वहाँ तक पहुंची ना। और मैं यहाँ पर बैठे बैठे मेरे हाथ इतने ठंडे मतलब आप चेक करें, मैं इनको दिखा सकती हूँ। और थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। थैंक यू समीना आपा, आपका ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं बल्कि हम सबकी मेहनत होती है। इवन आप लोगों की पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं। इवन हमारी पूरी टीम का जो पूरी मेहनत है, सब लोगों के साथ मिलकर ही, मैं अकेली अपनी इसको नहीं कहती कि अवार्ड खाली ये मेरा है। ये ऑफ कोर्स समीना आपा हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारी पूरी टीम है, हम मसाला टीवी है, हमारे ओनर्स हैं, जो लोग ये समझते हैं कि वाकई मतलब कि कुछ टैलेंट है और कुछ कर सकते हैं। एंड एक्नॉलेजमेंट ही बहुत होता है। और फिर इसके साथ साथ ये जो अवार्ड है ऑफ कोर्स ये अब आपके सामने है। और जनाब क्लोजअप दिखाइए इस प्यारे से इसका अवार्ड का, ताकि ये अच्छा सा आपको नज़र आए और आप लोग खुश हों। बहुत सारी दुआएं दें जनाब अबील को कि अल्लाह ताला इनके लिए और भी बहुत सारी कामयाबियां जो हैं इनको अता करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। और एक और नाम वो मेरी माँ का है, जो मेरी अम्मी की भी बहुत स्ट्रगल इसके पीछे रहती है क्योंकि हर चीज़ में वो मुझे बड़ा सपोर्ट कर रही होती हैं। तो अम्मी थैंक यू आपका। आप शो के आप शो देख रही होंगी। मेरी नॉमिनेशन जो थी वो 1.5 महीने पहले थी और मैं इतनी टेंस थी और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड है, तो मैं इसलिए कंफ्यूज बहुत थी, बहुत टेंशन में थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत पागल हो रही थी। और जब ये जा रही थी ना अवार्ड के लिए, तो मैंने इनको इतनी बातें समझाई कि कपड़े ऐसे पहनना, ऐसे करना, पिक्चर्स बहुत सारी बनाना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाबियाँ देगा। और बहुत मैंने इनको बातें की भी, लेकिन ये जल्दी से कंफ्यूज हो जाती हैं, जबकि आप देखें कितनी कॉन्फिडेंट लग रही होती है, लेकिन कंफ्यूज हो जाती हैं कभी कभी ना। तो बहरहाल खैर ऐसा होता है, इंसान इनका दिल जो है ना बहुत छोटा सा है। और होता है क्या, जिनके दिल छोटे होते हैं वो खुशी के मौके पे उनकी आंखों से आंसू आते हैं, और वैसे तो ज़ाहिर जब परेशान होते तो आते ही हैं आंसू। तो अबील के साथ ये बहुत वो है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी अता करे। और जनाब
प्रोग्राम करें? हाँ बिल्कुल करें बहुत इमोशनल होते जा रहा है सीरियसली। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू पूरी टीम का अच्छा सा पैकेज तैयार किया उसके लिए थैंक यू सालिक आपका, और थैंक्स अ लॉट तमाम लोगों का जो देख रहे हैं उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि घर वालों का क्या इस वक्त वो था कि आपके हस्बैंड थे, आपके भाई बहन, आपके अम्मी, क्या उनका तासुर था? बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, और जितनी मैं नर्वस थी बाकी अच्छा मर्द इतने नर्वस नहीं होते कि भाई या मियाँ मेरे नर्वस हो रहे हों, वो थे कि कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ठीक है ना, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये अवार्ड ना यकीन करें कि सबका है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे और आपके घर वाले, आपकी वालदा, आपके भाई बहन, सबका, क्योंकि उन सब की एफर्ट होती है तभी तो आप यहाँ तक हैं। ऑफ कोर्स हमारे चैनल का, आपका, मेरी पूरी टीम का, ये सबका अवार्ड है, और तमाम वो लोग जो देख रहे हैं ये आप लोगों का भी है अवार्ड। बिल्कुल। चले अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता करे। और आ जाते हैं आज अपनी रेसिपी पे, क्योंकि रेसिपी ज़ाहिर बनाना ज़रूरी है अभी। हाँ मेरे पीछे से तो आपने इतना अच्छा मीठा बनाया, ऑफ कोर्स। हाँ बहुत याद किया मैंने आपको। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ पे। अच्छा जी, आज हम बनाएंगे यहाँ पे मसाला कढ़ाई चिकन बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्ती बनेगी, शानदार है, आप देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से राइस बनाएंगे। अब राइस जो है वो कौन से हैं आपको बताते हैं, करीड फ्राइड राइस, यानी करी पाउडर हम इस्तेमाल करें, बेहतरीन सा। और चूँकि बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद होता है तो उसके लिए हम आज हमारे पास यहाँ मौजूद है ये कलर्ड सेवइयाँ बेक पार्लर की। इससे बनाऊँगी मैं कस्टर्ड सेवइयाँ, जो आपके रमज़ान में आपको बहुत ही मज़ा देंगे। देती हूँ सिजर चाहिए आपको, और बेक पार्लर हमारे साथ है हमेशा से, ट्रू पास्ता एक्सपर्ट है, ना सिर्फ के पास्ता बल्कि जी सेवइयाँ हैं, मीठों की बात हो रही है। और ये तो कितनी ज़बरदस्त सी कलर सेवइयाँ हैं, बहुत ही शानदार सी। तो मैं काम करती हूँ कि प्रोग्राम शुरू हुआ है तो हम एक काम करते हैं कि पानी यहाँ बॉईल हो रहा है, सेवइयाँ हम बॉईल कर लेते हैं। बाकी क्या प्रोसीजर होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ पैकेट, ठीक है ना। आप ये देखिए कलर्स कितने प्यारे हैं इसमें ना, ठीक है जी। मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको मैं यहाँ रखती हूँ, और साथ ही थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल कर दें। और ऑयल आपको पता है हमारे पास यहाँ पे फौजी कुकिंग ऑयल है, ताकि सेवइयाँ एक दूसरे से चिपके नहीं। और 2 टेबल बॉयल हो जाए। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, और इसके साथ साथ जी कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, और आपको मालूम है बहुत ही ख़ास ग़िज़ाइयत में खाने की लज्जत, जायका और खुशबू को बढ़ा रहा होता है। और इसके साथ साथ जी UHT ट्रीटेड है, और इसके साथ साथ हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाता है, ताकि आप जब भी इसमें खाना बनाएं तो वो शानदार हो, मज़ेदार हो। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी हमारे कलर सेवइयाँ हैं बेक पार्लर की, बेहतरीन है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये सेवइयाँ फर्स्ट टाइम मैंने दूसरे चैनल पे होती थी, तो फर्स्ट टाइम ये सेवइयाँ जब आई थी तो मैंने बनाई थी। हाँ, अरे वाह ज़बरदस्त। हाँ ठीक है जी, ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम बना रहे हैं मसाले वाली एक कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है, चिकन कढ़ाई। अब उसके लिए हमारे पास टमाटर है, ये मेरे पास टमाटर यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए जी टमाटर, बॉईल किए हुए टमाटर, ठीक है, ये ले लिए मैंने। इसके अलावा ये थोड़े से मुझे दूसरी रेसिपी के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं ये टमाटर इसी में शामिल कर देती हूँ, सही नहीं। अब इसको हम ज़रा एक काम करेंगे कि मोटा मोटा हम इसको पीस लेंगे, और इसके लिए हमारे पास सुपर एशिया की ज़बरदस्त सा ये हैंड ब्लेंडर मेरा बहुत ही फेवरेट है, इससे हम इसको पीस लेते हैं, ठीक है ना, मोटा मोटा हम पीसेंगे। और इतना काम का ये हैंड ब्लेंडर है कि मतलब आप कोई भी चीज़ को कर रहे हो, डायरेक्टली चूल्हे पर भी आपने कोई चीज़ ब्लेंड करना है। इवन इसके साथ साथ मैं कहती हूँ हलीम में बहुत घंटे लगाने पड़ते हैं, कोई काम करना है तो ये आपके पास सुपर एशिया का ये हैंड इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद है, तो लाइफ आसान है। ना सिर्फ कि ये बल्कि होम अप्लाइंसेस जो किचन अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सुपर एशिया ने आसान कर दिया। आपके सामने बेशुमार लेकर आ गए हैं, वैरायटी है, बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म चलती है, शार्प ब्लेड्स हैं, अच्छी सी उसकी लुक आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। उसके साथ साथ काम क्विक कर देती है, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, क्योंकि जितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा और उतनी जल्दी जो है आप जो है फ्री हो जाएंगे। मोटा मोटा रखना है तो मैंने इसको कर लिया, ठीक है। ये देखें बहुत ही आसान, ये चीज़ बहुत ही हर घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुपर एशिया के ज़बरदस्त सा ये हैंड ब्लेंडर जो है आप लोग लेकर आइए, आपके इंतहाई काम आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक हलीम हम बनाते हैं, थोड़ी सी हमें परेशानी होती है कि जनाब हलीम बना रहे हैं, घोटा लगा रहे हैं, अभी कितना आसान हो जाता है ना इसे बनाना। वैसे देगों में बनता है, लोग लड़के मोहल्ले के ये सब जब मिलकर बनाते हैं वो तो आराम से एक हाथ दुखे दूसरे ने घोट लिया, लेकिन घरों में मुश्किल हो जाती है ना, घर पर बनाना तो आसान है। सुपर एशिया का ये इलेक्ट्रिक। चले जी, अच्छा एक काम हम ये करते हैं, ये मैंने पीस के रख लिया, हाफ मैं इसमें डालूंगी चिकन कढ़ाई में और दूसरी मैं उसमें डालूंगी, ठीक है, चावलों के अंदर शामिल करेंगे। तो कैसे करेंगे ये आप देखिएगा, और जब ब्रेक से वापस आएंगे
जाएंगे तो आपको बताएंगे। ब्रेक तो नहीं आया ना अभी? बिल्कुल आ गया, आ गया। चलो ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ हम बेक पार्लर की ये कलर सेवइयां जो हैं बॉईल करके निकाल लेते हैं। हम बॉईल कर रहे हैं। बेक पार्लर ट्रू पास्ता एक्सपर्ट है और आपको मालूम है कि जी बेक पार्लर ने लाइफ आसान किया, आपको भी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट बना सकते हैं, क्योंकि जी 26 डिफरेंट वैरायटी उन्होंने दे दी है। अब जो दिल करता है खाने का पास्ता, वो तमाम जो हम 5 स्टार होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जाके इंजॉय कर रहे होते हैं, वो अब आपने जाना है मार्केट से बेक पार्लर की कोई भी एक चीज़ आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं, ये सारी वैरायटी ले सकते हैं। एंड देन पैकेट के पीछे पूरी इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फॉलो करते जाएं, झटपट ओरिजिनल वही टेस्ट आप लेकर आ सकते हैं अपने घर पर भी, वही जो आप होटल एंड रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं, क्योंकि आप भी बन सकते हैं ट्रू पास्ता एक्सपर्ट बेक पार्लर के साथ साथ। तो जी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, आगे मजीद क्या हो रहा है आज की खास रेसिपीज जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ रेसिपी और कुकिंग पे जाने से पहले, कल मैं नहीं थी तो कल तमाम लोगों ने सितारा इम्तियाज़ अवार्ड जो हमारी सुल्ताना आपा को, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं हम नेटवर्क की, उनको मिला है। सब ने विश किया तो मैंने कहा मैं भी ज़रूर उन्हें विश करूँ। एक्चुअली ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि हमारी जो ऑनर हैं या हमारी हम नेटवर्क की जो प्रेसिडेंट है बेसिकली, उनको जो सितारा इम्तियाज़ अवार्ड मिला है, ये हम सारे लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ये हमारी ऑनर है, ये हमारी सुल्ताना आपा हैं। और ये ना सिर्फ कि एक बार बल्कि ये जो है सेकंड टाइम है उनको जो मिला है, तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक। इसी तरह से पाकिस्तान का नाम ऊंचा बड़ा करती जाए और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम बढ़ता रहेगा। ये हमारी ख़वातीन है जो माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रही है। सुल्ताना आपा जो हमारे लिए रोल मॉडल है जनाब, और बहुत मतलब जितनी मेहनत करती हैं, और माशाल्लाह से हम नेटवर्क को यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक दफ़ा फिर सारी ख़वातीन मिलकर आपको फॉलो कर रही होती है, हाँ। आपको देख रही होती हैं, आपकी स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, मतलब कोई टाइम नहीं देखती, हर टाइम मसरूफ काम, और ये काम का ही वो होती है। जो अवार्ड्स माशाल्लाह ये सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे उनके पास, लेकिन रिसेंटली क्योंकि सितारे इम्तियाज़ आपको मिला है तो बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, हम यहाँ पे जो मसाला चिकन कढ़ाई बना रहे हैं उसमें हमने प्याज ली, उसमें मिक्स गरम मसाला, और यहाँ पर जनाब फौजी बनास्पति जो बहुत दानेदार शानदार है, तो इससे मैंने डाल दिया। ठीक है जी, अब इसको हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें फौरी तौर पे चिकन शामिल कर दूँगी। ठीक है, चिकन शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ये जो हमने सुपर एशिया से ज़बरदस्त से टमाटर बॉयल हमने यहाँ पे क्रश करके रखे हैं, ये भी इसमें ऐड करेंगे। ऐसा ऐसा आपको बताते चले जाएंगे हमने इसमें क्या कुछ ऐड करना है। बहुत ही शानदार बनती है और बहुत ही जिसे कहते हैं पॉकेट फ्रेंडली है ये, क्योंकि आप देखिएगा इसमें जो हम इंग्रेडिएंट डालेंगे उससे काफ़ी आपकी कढ़ाई इतनी बन जाएगी कि इंशाल्लाह 4 से 5 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। ठीक है, बचत ही बचत ख़वातीन को बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अच्छा जी, ये हो रहा है ख़वातीन के मर्दों को अच्छी लगती है क्योंकि वो कहते हैं कम से कम पैसे लगाने पैसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ले लिया है दही। दही तकरीबन 4 टेबलस्पून ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत ही अच्छी मसाले वाली बनेगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन जूस और थोड़ी सी जूलियन अदरक जो है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा बेक पार्लर की जो कलर सेवइयाँ थी ना, वो हमने यहाँ पर बॉईल कर ली। बॉईल करके मैंने इसमें थोड़ा सा फौजी कुकिंग ऑयल जो है वो लगा दिया ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग से, ठीक है, और इतना अच्छा कलर है। हाँ, कलर ख़राब नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये इसका। ये हो गया, इसको हमने ज़्यादा नहीं कुक करना। अब हम डालने जा रहे हैं इसमें चिकन, जो कि है 600 ग्राम। ठीक है जी, ये गई 600 ग्राम इसमें चिकन, ये चली गई, बिस्मिल्लाह। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून खूब भर के ले लीजिएगा। इसके अलावा ये थोड़ा दही है, ये भी डालेंगे। साथ ही हम ये टमाटर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ये टमाटर इसके अंदर। और सॉरी मैं आपको काम दे रही हूँ आज। नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून जाएंगी। हल्दी पाउडर तकरीबन इसमें 1/2 टीस्पून ये डाल दिया मैंने। ठीक है जी, ये चली गई चीज़ें इसमें। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं हम बिस्मिल्लाह करके ना।
ठीक है। अच्छा, इसको आप यकीन करें कि इसी में बहुत अच्छी गल जाएगी, आपको कोई ज़्यादा पानी डालने की किसी चीज़ की इंशाल्लाह इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चिकन का अपना पानी है। साथ ही ये जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है दही, ये भी इसमें हम डालते जाएंगे। चिकन अच्छी सी गल जाएगी, फिर इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसके अलावा क्या ऐड करेंगे, इसके अलावा ये देखेंगे, ये मेरे पास ये मौजूद है शिमला मिर्च, ये डालेंगे इसके अंदर। ये है मेरे पास प्याज के छोटे क्यूब, ये डालेंगे। और ये है हमारे पास हरी मिर्चें, इसके 2-2 पीस हम कर लें। लास्ट में हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, इसके अलावा लेमन जूस और पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही बेहतरीन ये कढ़ाई बनने जा रही है ना? लग रही है कुछ ज़बरदस्त लग रही है, चेंज है ना? वैसे भी हमें वैरायटी चाहिए मसाले वाली ना। ठीक है जी, ये गया तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और आप सहर में भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, सहरी के लिए बना सकते हैं। पहले बना लें रात में। हाँ भाई, सहरी में यूज़ पता है कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। रेसिपी कितनी भी आसान हो, कितनी भी सिंपल हो, कितनी भी छोटी हो, लेकिन पता क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, सहरी के टाइम पे जो है ना आपकी चीज़ें प्रिपेयर होना चाहिए। इवन मैं तो अपने घर में टेबल भी लगा के रखती हूँ, टेबल भी लगी हुई होना चाहिए, ताकि जो है आप फटाफट उठें, पहले आप वुज़ू करें और उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। नहीं आप वो कंप्लीट कर सकते तो एटलीस्ट 4 नफल तो ज़रूर पढ़ लें, ताकि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा सवाब दे। और उसके बाद फिर आपने सहरी का इस्तेमाल करना है ना, तो पहले से बना के रख लें, कोई हर्ज नहीं है। चलें, और यहाँ पर ये बाकी का दही ये भी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, और थोड़ी देर के लिए इसको स्लो हीट पे रख देते हैं। ठीक है, कॉलर ले लें, बिल्कुल लीजिए। अच्छा जी, परवीन आंटी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक है भैया, आज बहुत कोशिश की, बहुत अच्छी खबर समीना ने सुनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमको तमगा मिला, और वाकई में तुम भी मतलब जुबैदा आपा मरूमा के साथ और फिर अब समीना के साथ, क्योंकि उर्दू बहुत अच्छी है, जबान बहुत अच्छी इस्तेमाल करती हो, मिठास बहुत है लहजे में है, और मेहनत बहुत करती हो, और बहुत सच्चे दिल से मेहनत करती हो। इसीलिए खुदा ने तुम्हें नवाजा है। मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद तुमको, तुम्हारे दूल्हा मियाँ को, तुम्हारे वालदा को, बहन भाइयों को, और पूरी टीम को, हम मसाले की टीम को, लज्जत वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। और ये अच्छा, काम आपकी वजह से भी है। बात करवाओगी? प्लीज कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं समीना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका नंबर है। देखिए, कल सुल्ताना पर आपने ऐलान किया, बहुत खुशी हुई। आज अभी का आपने ऐलान किया, कल मैं कर रही हूँ आपा का इंशाल्लाह, समीना जलील का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल जो वो बनाया था, मीठा बनाया था, आप यकीन जानिए इतना लजीज कि मैं जितनी तारीफ करूं कम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और मैंने अबील को इतना मिस किया कि क्योंकि इतना अच्छा मीठा था, और मैंने अबील को बहुत मिस किया उससे। बिल्कुल सही बात। ये मेरी मीठे की बहुत अच्छी साथी है। बैठे रहते हैं, यकीन जानिए कल आपने कीमा भी बहुत अच्छा बनाया था, कीमा भी बहुत अच्छा बनाया था, और मीठा भी बहुत, मीठे का तो जवाब नहीं था, क्योंकि सहल बहुत था। देखिए, सहल बहुत था, बहुत आसान था बनाना, और ठंडे हो गए तो और क्या मजा आया। क्या बात है। जब तो मेरी तो दुआ है कि आपकी जो तमगा मिले वो समीना जलील को। मेरे लिए यही तमगा है कि आप तमाम लोग मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, चैनल पे मैं यहाँ मौजूद हूँ, यही मेरे लिए बहुत मोहब्बत है और प्यार है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा गल जाएगी तो ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। आ जाते हैं अपने करी राइस के ऊपर। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक लेते हैं आपा। नहीं, देखिए काम, देखिए थोड़ा ये सारी जिद बहस हमारे डायरेक्टर के साथ हो रही है। बस सिर्फ एक काम करेंगे, सिर्फ एक काम छोटा सा, मेरा प्यारा बच्चा। फौजी बनास्पति, जो कि बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, मजेदार। और जब से ये फौजी बनास्पति हमारे सामने आया, आपा ने देखे इसमें खाने बनते हैं तो आपा तो बस कहती हैं बस इसी में बनेंगे।
और जी हम हर खाना तैयार करेंगे। बस इसमें मैं क्या करूँगी, ये तमाम चीज़ें मैं डाल के फ्राई करूँ, दैट्स इट। अब आप ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा, सिर्फ फौजी बनास्पति में हमने ये बॉयल की आलू है, मटर है, ये है गाजर इसके अंदर, ये डाल दी। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे करी पाउडर। करी पाउडर की तमाम तफसीलात मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। बस मैं इसको फ्राई करके निकालूंगी तो फिर काम मेरा बहुत आसान हो जाएगा। डन है जी। तो जी फिलहाल बस यही हो रहा है, इसको फ्राई करना है, वो भी फौजी बनास्पति में। आगे मज़ीद क्या होगा, फौजी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल शानदार है, मज़ेदार है और इसके साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर है, डबल रिफाइंड होता है और UHT ट्रीटेड है। तो इसीलिए हम कहते हैं अपने हर खाना तैयार करें फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, 3 है ख़ास आज की रेसिपीज़, डिटेल में बताएंगे मज़ीद। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद बैक। और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी चिकन जो तैयार हो रही है, उसकी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, फटाफट आ जाते हैं करीड राइस के लिए। अच्छा ये देखिए, इसके लिए हमने सिर्फ फ्राई किया, कुछ भी मैंने किया। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, मैं इसको यहीं ले जाती हूँ और इसमें भी मैं डालूँगी फौजी बनास्पति, जो कि है दानेदार, शानदार, मज़ेदार और आपके खानों को जनाब जायका बख्शता है। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक और ये भी भरपूर है विटामिन A एंड D से, यानी खाते जाएं, ग़िज़ाइयत से भरपूर और मज़ेदार का मज़ेदार। जी, इसमें मैंने डाली प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पर है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें थोड़ी सी हमने ज़्यादा ली, यानी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। 3 से 4 आप ले लीजिएगा, कम डालना चाहते हैं कम डालें और नहीं भी डालना चाहते कोई मसला नहीं है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ना ही को कलर देंगे। सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये टमाटर जो रखे हुए पिसे हुए, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे और करी पाउडर शामिल करेंगे, लेमन जूस शामिल करेंगे। फिर ये राइस इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से और फिर ये वेजिटेबल्स डाल के थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे। बेहतरीन करीड फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार। ये भी आप रमज़ान में बना सकते हैं, जैसे सहरी के टाइम पे तो नहीं, लेकिन अफ्तार के टाइम पे आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे बनेंगे। बहुत घरों में इफ्तार के बाद राइस बनते हैं। मेरे घर में बहुत बनते हैं। हाँ। तो फिर कुछ चावल ही हो जो हल्की सी भी ग़िज़ा हो। हाँ। और मज़े की भी लगे। अच्छा मेरे घर में भी जैसे मुझे राइस पसंद है ज़्यादा, और मैं वैसे नॉर्मली भी मैं चाहती हूँ कि सब्ज़ी के साथ भी राइस बने हुए तो बेहतरीन रहता है ना। कि लोग कहते हैं कि दाल के साथ ही, लेकिन मैं कहती किसी भी चीज़ के साथ अगर राइस हो तो खाना बेहतरीन हो जाता है। बहरहाल अपनी अपनी पसंद है, कुछ चीज़ें जिनके साथ रोटी भी अच्छी लगती। यहाँ पर कढ़ाई का चूल्हा मैं ऑफ़ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इसको हम फिनिश करेंगे। ये हो रहा है, अब हम इसमें शामिल करें। इसको मैंने आपको बताया था हमें बहुत कलर नहीं देना, तो इसीलिए मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ जनाब। यहाँ पर ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये गया तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको हम मिक्स कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर, ठीक है ना, 2 अदर टमाटर थे। इसका हम एक मसाला सा तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। ये बनाते हैं। अच्छा नमक मैंने इसलिए नहीं डाल रही हूँ अभी कि मैंने नमक ऑलरेडी डाला हुआ है, जो राइस में बॉईल करते वक्त डाला था वो है। और डालेंगे हम इसमें जनाब ये करी पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। इसको मैं मिक्स करती हूँ, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ये हो गया तैयार मसाला बेहतरीन सा। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक मसाले के लिहाज से डालूँगी, यानी कि 1 टीस्पून, सही जी। ये क्या 1 टीस्पून इसमें नमक हमने शामिल कर दी। ऑलरेडी हमने इसमें नमक शामिल किया हुआ राइस में। अब मैं क्या काम करूँगी कि इसमें आधा कप पानी डालती हूँ और राइस इसमें शामिल कर देती हूँ। मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद ये डाल के हम दम पे छोड़ देंगे। बॉयल अंडे हैं मेरे पास, यहाँ पर किशमिश है, हरा धनिया है और है फ्राई की हुई प्याज, ठीक है जी। ये हो गया। आप कॉलर से बात कीजिए। हाँ। मैं हाफ कप पानी डाल के ये राइस शामिल करती हूँ, ठीक है जी। जाने जी कॉलर है हमारे साथ, साइमा जी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आपके अवार्ड पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दे तरक्की दे, कामयाबी दे और समीना आपा को भी दी। और आप लोग डिजर्व भी करते हैं वैसे एहतराम। अल्लाह आपको कामयाब करे बहुत।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी? बस अल्लाह का शुक्र है, और क्या कहूँगी, आप लोग बगैर फरमाइश की मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। सब बना तो बस लेती हैं आप फिर? अच्छा सा जी सब बना लेती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो आपके कहती हैं कि इफ्तार पे ये ज़रूर बनाते हैं हम लोग, पकौड़ों के अलावा? पकौड़ों के अलावा ये बच्चे तो मैक्रोनी आजकल बहुत रिवाज हो गया है ना, मैक्रोनी का। अच्छा। स्पैगेटी, मैक्रोनी, और आपका रस मलाई। रस मलाई भी बनती है आपके इफ्तार में? रसमलाई जी, केक जी। बनता है आपके घर? जी जी बस आ रहे हैं हम आपके घर इफ्तार करने। वाह, जी, जरूर आए, जबरदस्त। most welcome, ये तो most अबील का welcome। मेरा फेवरेट अफ्तार हो गया कि है ना? रसमलाई। हाँ, हाँ, सही, जरूर आए, अल्लाह। साथ रहना। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत ज़बरदस्त जनाब, अच्छा लगा बहुत, है ना? लेकिन Thank you फिर भी so कोई much। फरमाइश है, कोई काम है, कोई रेसिपी से रिलेटेड अगर कोई आपके जहन में चीज़ है कि ये चीज़ इस तरह से सही नहीं बनती, कैसे बनाना चाहिए, ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और यहाँ पर ये जो मैंने तमाम डाले बॉईल की थी, बॉईल करके फ्राई की थी, ये मैंने इसमें डाल दी। इसको अब हम थोड़ी सी देर के लिए ज़रा सा पानी डालेंगे, मैंने अभी तक नहीं डाला, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये पानी चला गया और इसको हम मिक्स करते हैं। और फिर जनाब फ्राई की हुई चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी तो कितनी शानदार लगेंगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं राइस ना। ठीक है, इसको मैं कवर करती हूँ और अपनी कढ़ाई की रेसिपी पे आ जाते हैं। डन है ठीक जी। तो चिकन का हमने वैसे भी चूल्हा बंद कर दिया था, सिर्फ इसीलिए मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ये अच्छी खासी अब गल कलर चुकी चेक है। करें, मसाला कितना कढ़ाई जो अच्छा है सा यहाँ आ रहा है। ये देखें जी, वाह। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करने लगी हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये लेमन जूस 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें 1.5 टीस्पून। ये चली गई। ये चूल्हा मुझे लग, ओह सॉरी, अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। ठीक है जी, क्या शानदार कलर, बहुत ही अच्छा सा। अच्छा, इसके बाद हमने एक बड़े साइज़ की प्याज, इसके अलावा हमने हरी मिर्चें, और इसके अलावा हमने इसमें शामिल की क्या चीज़, हमने इसमें शिमला मिर्च। ठीक है ना, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, तमाम चीज़ें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अभी मैं गरम मसाला शामिल कर रही हूँ आपके सामने। ये गया गरम मसाला, ये गई इसमें हरी मिर्चें, इसके अलावा ये डालेंगे, ये गया इसके अंदर प्याज, क्यूब कट प्याज, क्यूब टमाटर भी आप डाल सकते हैं। मैंने काम पता क्या किया, उसको पीस दिया टमाटर को। ठीक है ना, अच्छा, ओके। चलो जी, ये गया। और अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके बस मैं निकाल दूँगी। ठीक है, इस पर हम डालेंगे स्लाइस की भी हमारे पास अदरक मौजूद है और हरा धनिया। ठीक है जी, बस ये देखें, वाह, डन। बहुत ही मसालेदार मज़ेदार सी तैयार हो गई है। इसको हम निकालते हैं। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपनी एक और रेसिपी जो कि बेक पार्लर की, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये राइस तो हमारे गजब की 2 तैयार हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम श्योर तीसरी भी बहुत ही गजब की होगी, जो कि है जी बेक पार्लर की शानदार सी है। मीठा हम बनाना बताएंगे आपको कि सवैयों, कलर सवैयों को इस्तेमाल करते हुए कैसे शानदार एक रेसिपी आप क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि रेसिपी पर रेसिपीज़ क्रिएट करते जाएँ, क्योंकि जी बेक पार्लर ने आप लोगों के लिए आसानी की है। जैसे हमारी कॉलर ने कहा कि अब तो मैक्रोनीज़ भी जी इफ्तार में शामिल हो गई हैं, कि वो भी ज़रूरी चीज़ हो गई है। बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे बड़े भी शौक से बहुत खा लेते हैं। तो बेक पार्लर ने आसानी और मज़ीद कर दी है। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट है बेक पार्लर, और 26 डिफरेंट वैरायटी दी है, और अब तो खाउसे भी दे दिए हैं। कहाँ लंबा टाइम लगता था खाउसों को बनाने में, घंटों लगते थे। अब 4-in-1 का ये पैक है जिसमें जी आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएं और उसके साथ साथ खाउसे आप रेडी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार है जी। तमाम रेसिपीज़ पीछे मिलेंगी, मसाला पैक भी जो है आपको अंदर मिलता है, जिसमें एक्चुअली ओरिजिनल जो टेस्ट होना चाहिए ना उस रेसिपी का, वो आपको मिल जाता है। तो वही रेस्टोरेंट वाला स्टाइल और लुक और मज़ा आप इंजॉय कर सकते हैं घर पे, वो भी बेक पार्लर के साथ। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर बेक पार्लर की क्या है आज की खास रेसिपी वो हमने जाना है एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ कस्टर्ड सवैयाँ बन रही हैं जो कि बेक पार्लर के साथ बनाएंगे आप, वो भी उनकी कलर सवैयों के साथ, शानदार मज़ेदार सा। अच्छा जी, हमने यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध है मेरे पास, इसमें मैं तकरीबन डालूंगी 4 टेबल स्पून में इसमें शुगर ऐड करूँगी। ठीक है जी,
1 2 और ये हो गए 4। ठीक है जी, वो मैंने डाल दिए। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। सही है, ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम कस्टर्ड डाल देंगे, वनीला कस्टर्ड, जो भी कस्टर्ड आपको पसंद है, बट इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा जो आता है वनीला कस्टर्ड। ये ठंडा करके आप सहरी में और अफ्तार में दोनों में बहुत आराम से इस्तेमाल कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, इसको मिक्स करते हैं और ये देखें जी, बेहतरीन। अच्छा, मीठा तो ऐसा है ना कि दूसरे दिन भी चल जाता है, तो आप रात में बना रहे हैं, अच्छा, सहरी में भी खा लें और बिल्कुल इफ्तार के लिए भी एक बना के रखिए। देखा आपने, ये मैंने इसका चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया, इसलिए कि अब मैं इसमें शामिल करूंगी बेक पार्लर की बेहतरीन सी जो मेरे पास ये सेवइयाँ रखी हुई हैं, कलर्ड सेवइयाँ। इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। बेहद आसान रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े का। इसमें आप थोड़ी सी जेली भी डाल सकते हैं, कुछ नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, बेहतरीन हो गया। ठीक है, थोड़ी सी और डाल देते हैं इसके अंदर। चलें, पूरी ही डाल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तकरीबन हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी मेरे पास ना, वो मिक्स करते हैं। ये देखें जी। अच्छा, फ्रूट्स मेरे पास रखे हैं ड्राई, ये मेरे पास कैन वाले, और ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद डालेंगे इसमें, क्योंकि अभी मैं गरम गरम में डाल दूँगी तो ये सारे जो फ्रूट्स है ना, ये सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए ये 1 कप के करीब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बेहतरीन हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे और खूब ठंडा करके इसको सर्व करेंगे। कितनी आसान और कितनी झटपट ये रेसिपी थी। और आपको अच्छा, हम फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे बनाना है, अब आगे जाके मैंगोज मिलेंगे। बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। ये ठंडा ठंडा थोड़ा सा पतला रखें इसको, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा होगा। और ये देखें जी, ये देखें जी, राइस जो है कितने शानदार से तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये देखें, शानदार अरोमा, बेहतरीन मज़ेदार। हमारे राइस जो है तैयार हो चुके हैं, करीड फ्राइड राइस। इसको भी मैं निकालूंगी। बॉइल्ड एग है मेरे पास, किशमिश है, किशमिश चाहें तो आप थोड़ी सी इसमें अभी भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। हरा धनिया है, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये फ्राइड अनियन, ये ऊपर से हम डालेंगे। ठीक है, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। ओके, हाँ जी, भाई मेरे डायरेक्टर साहब मुझे कहते कि मैंने डाला हरा गरम मसाला था, नहीं क्या डाला हरा धनिया था और आपने गरम मसाला कर दिया था। हाँ। तो भाई माजूर चाहती हूँ अगर आप लोगों ने भी नोट किया। सबने नोट किया, मैंने ही नहीं किया, बस पता नहीं क्या बात है। होता है कभी भाई, बोलते हैं कभी कभी, मैं भी कभी कभी बोल रही होती, मुझे नहीं पता होता, मैंने बोल दिया। हाँ। अच्छा, नहीं, मेरा मकसद तो वही था, लेकिन वो बस कभी कभी ऐसे ही होता है। हाँ। तो चिकन रेडी है, जिसमें जी बहुत ही शानदार सा आपा ने तैयार कर दी। बड़ी अच्छी डिश आउट हुई है, मज़े की लग रही है, बहुत अच्छी। तीनों रेसिपीज यहाँ रेडी हो गई हैं। सबसे ज़्यादा निगाह मेरी उसी मीठे पे ही बार बार जा रही, जो कि है कस्टर्ड सेवइयाँ, जो कि बेक पार्लर से तैयार की है। अब आप सोचिए, बेक पार्लर ने इतनी सारी जब वैरायटी दी है तो सब घर ले आए, एक के बाद एक आप बनाते जाएं, और आप एक्चुअली बड़े ही बेहतरीन से शेफ़ कहला सकते हैं अपने घर में, सिर्फ और सिर्फ अगर बेक पार्लर की ही तमाम प्रोडक्ट्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और उससे रेसिपीज़ बस बनाते जाएं, एंड उसके बाद आप क्रिएट करते जाएंगे एक के बाद एक नई रेसिपी। और फिर हमारी समीना आपा जो कि आपको बताती जा रही हैं शानदार रेसिपीज़। फ़िलहाल चल के देखते हैं रिकैप। 3 रेसिपीज़ हैं आज की ख़ास, उनका रिकैप है, फिर एक मसाला कढ़ाई चिकन। अज्जा: चिकन 600 ग्राम, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, उबले चॉप टमाटर 2 से 3 अदद, दही 4 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल या घी 3/4 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, स्लाइस अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: घी गर्म करके इसमें प्याज और साबित गर्म मसाला डाल के फ्राई करें। अब इसमें चिकन डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट और उबले चॉप टमाटर डालकर भून लें। फिर नमक मिर्च हल्दी और दही मिलाकर अच्छी तरह भूनें और पानी डाल के चिकन गला लें। उसके बाद चिकन भूनकर क्यूब्स में कटी प्याज, टमाटर, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, हरा धनिया, पिसा गर्म मसाला, शिमला मिर्च क्यूब्स, काली मिर्च, टमाटर क्यूब्स, नींबू का रस और अदरक डालकर 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में से निकाल के सर्व कर दें। करीड फ्राइड राइस। अज्जा: उबले सेला चावल 3 कप, उबले मटर 3/4 कप,
जुलियन गाजर आधा कप, क्यूब्स आलू 1 कप, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत, पिसे टमाटर आधा कप, तली प्याज गार्निश के लिए, किशमिश 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके इसमें मटर, गाजर और आलू डाल के फ्राई करें। फिर 1 चाय का चमचा करी पाउडर भी शामिल कर दें। अब अलग पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसे टमाटर, नमक और करी पाउडर डाल के मसाला भून लें। इसमें नींबू का रस और आधा कप पानी डालें और चावल शामिल करके अच्छी तरह मिला लें। आखिर में फ्राई सब्जियां, किशमिश और हरा धनिया डालें और मिक्स करके दम पर रख दें। आखिर में इसे निकाल के उबले अंडे, हरे धनिया और तली प्याज से गार्निश करें। जी वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी सज चुके हैं हमारी टेबल पे मौजूद है। एक तरफ जो बहुत ही शानदार सी मसाला कढ़ाई जो चिकन है, क्या शानदार अच्छी सी लग रही है। मतलब आप अच्छा मसाला है। जो शिकायत करते हैं कि जी मसाला नहीं कढ़ाई में, तो ये इसमें फ्लेवर कढ़ाई का भी आएगा और साथ मसाला भी आपको मिलेगा। भाई बहुत मजेदार है। और साथ में राइस चेक करें ना, वो इतने लवाजमात वाले लग रहे हैं कि इसमें किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं कि आपको इसके साथ कोई रायता चाहिए, कोई और चीज़ होनी चाहिए। कंप्लीट है, कंप्लीट मील है ये। क्योंकि इसमें अच्छा हमने एंड में क्या किया, ये तो बॉइल्ड एग से हमने इसको गार्निश किया। दूसरे के फ्राइड अनियन जो थी वो थी, हरा धनिया था और साथ ही कुछ किशमिश डाली है। इसमें किशमिश बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालिए, कोई मसला नहीं है। और बेक पार्लर की यहाँ पर कस्टर्ड सेवइयाँ आप चेक करें, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी लग रही है। आप अपने के ऊपर नट्स डालें, क्रीम डालें, जो दिल करे बस ऐड करते जाओ और मज़े का तैयार करते जाएं। अच्छा, मैंने क्रीम सिर्फ इसलिए नहीं इसके अंदर डाली, जब रमज़ान में ऐसा होता है कि सहरी के टाइम पे या अफ्तार पे हम ये चीज़ें लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं। इसका अपना ही बहुत मज़ा है। कस्टर्ड पाउडर है, इसके अलावा जो इसमें सेवइयाँ पड़ी हैं उससे ही काफ़ी अच्छी फीलिंग आपको हो जाएगी। ठंडा करके अफ्तारी में खाइएगा, आपको देखिए बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर। तो ये बहुत ही शानदार है, मज़ेदार है। अच्छा मैं ना एक्चुअली आपा को पूछ रही थी कि आपा मुझे एक बात बताएं कि आज घर जाके क्या बना रही हैं, और ये वो तो आपा ने कहा बना रही, रायता बना रही, फलाना बना रही हूँ। अच्छा आज इत्तफाकन आपा और आपा के मियाँ ही घर पर, वो आप नहीं बता रहे क्या रीज़न है, बहरा तो खाली काम की बात ये है। तो मैंने आपा को मैंने कहा आपा इतना सारा चीज़ सिर्फ 2 लोग घर के अंदर, मैंने कहा आप तो बड़ी अच्छी बहू हैं, बड़ी अच्छी बीवी हैं, और खाने वाली भी बहुत थोड़ा थोड़ा, ये भी इतना सा पोर्शन खाती हैं, वो मियाँ भी इनके इतना थोड़ा सा पोर्शन खाते हैं। बिरयानी बन रही है और इतना लवाजमा। मैंने कहा क्यों भाई इतने, कहती है एक्चुअली मैंने आज मियाँ की बर्थडे है। तो मैंने कहा हो इस तरह से बोला है उन्हें, तो हम विश कर देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी तरफ से, आपकी समीना बेगम की तरफ से और हमारी मसाला की पूरी टीम की तरफ से, लज़्ज़त शो की तरफ से आपको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक। और इसी तरह से बहुत सारी बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे, इसी तरह से दोनों मुस्कुराते रहें, प्यार बढ़ता रहे इसी तरह से, और बहुत सारे साल देखे, खुशियाँ देखे ज़िंदगी में। आमीन सुम आमीन। आप भी प्लीज़, मैं क्या कहूँ, कुछ कहते ना। मैं तो बस ये बात कहूँगी कि अबील आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी कामयाबी दी। और ज़ाहिर है कि भी मेरे हस्बैंड की बर्थडे है तो वो तो मैं घर पे मैंने अच्छी सेलिब्रेशन कर ली थी और अब जाकर उनको सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारी दुआ है, हाँ घर के लिए रखें भाई, और क्या बस बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हम दोनों का साथ हमेशा यूँ ही रखे और बहुत ही हमें अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता करे ताकि हम अपनी तमाम चीज़ों को, अपने बच्चों को बहुत अच्छा इंजॉय कर सकें। आमीन सुम आमीन। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। ओके तो आप जाके अच्छी सी बर्थडे मनाइएगा। और हम कोशिश करेंगे ये रेसिपीज़ बनाएं और इसी तरह से आपकी रेसिपीज़ सीखते जाएं, मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। I'm sure कि आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। हम इजाज़त लेते हैं, कल फिर हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल, कल की भी होंगी बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपीज़, तो वो क्या होंगी वो कल के शो पे जानेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, कल हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।